बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि हमारा टॉर्क, लेकिन वो किससे रिलेटेड है? कपल से। सो पहले मैं कपल की डेफिनेशन लिख देता हूं और उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद उस पर अप्लाई करेंगे उसको किसके ऊपर? टॉर्क के ऊपर, राइट? तो जनाब अली यहां देखिएगा, COUPL कपल। तो कपल हम किसे बोलते हैं? हम कहते हैं कि टू forces equal in magnitude but opposite in direction but not acting along same line। यह अहम बात है जो कि हमने यहां पे लिखी है, नॉट एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। मैं जरा तस्वीर से इस बात को समझा देता हूं आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, अगर मैं एक ब्लॉक बनाता हूं इस तरीके से और मैं इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई करता हूं। एक फोर्स मैंने ये अप्लाई की जिसको मैं कह देता हूं F, और एक फोर्स मैंने ये अप्लाई की जिसे मैं कह देता हूं -F। आप देख रहे हैं इन दोनों फोर्सेस को, चूंकि मैंने F से लिखा है तो इसका मतलब है कि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। एक को मैंने F लिखा है, एक को मैंने -F लिखा है, तो -F का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। लेकिन आप नोट करें ये दोनों फोर्सेस क्या एक ही लाइन में है या नहीं है? तो ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में है। तो ये दोनों फोर्सेस F और -F मिलके ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी कपल नहीं बनाएंगी। समझ आ रही है मेरी बात? ओके। अब क्या होगा? हम एक ब्लॉक बना लेते हैं। इस ब्लॉक पे एक फोर्स मैं दिखा रहा हूं कि ये लग रही है जिसे मैं कह रहा हूं F, और एक फोर्स मैं ये दिखा रहा हूं जिसे मैं कह रहा हूं -F। तो इस दफा आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं F और -F, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। -F का मतलब है एक ही डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो आप नोट कीजिए ये जो फोर्स F ये इस लाइन में लग रही है, क्या ख्याल है आपका? और ये जो -F वाली फोर्स है ये इस लाइन में लग रही है। तो इस दफा मैं इन दो फोर्सेस को कहूंगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, और सेम लाइन पर नहीं लग रही। ये दोनों फोर्सेस मिलकर बनाती हैं कपल। क्या ये बात ठीक है? मैकेनिक्स एक ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स की जिसमें हम कपल को डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं, याद रखिएगा, कपल जो है ना वो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं। मिसाल के मतलब सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मतलब है क्या आप ये बात मानेंगे कि एक से ज्यादा फोर्सेस हैं? एग्रीड? एक से ज्यादा फोर्सेस है ना? तो हम कहते हैं ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस होती हैं। इन फोर्सेस का रिजल्टेंट टॉर्क होता है लेकिन रिजल्टेंट फोर्स नहीं होती। भाई हमने वेक्टर पढ़ा हुआ है, क्या कहते हैं आप लोग? तो अगर बहुत सारी फोर्सेस हो तो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स होती है नहीं होती? ये बताइए। तो रिजल्टेंट फोर्स सम टाइम 0 हो सकती है, क्या ख्याल है आपका? ये बात है ना? और सम टाइम रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होती। कपल के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 होता है, कि क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे के, तो इसको अगर आप वेक्टरली सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगी। लेकिन इसका रिजल्टेंट टॉर्क आ रहा होता है, रिजल्टेंट मोमेंट हमारे पास आ रहा होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों फोर्सेस, तो ये दो फोर्सेस जो हैं, जिस तरह मैं एक मिनट रुकिएगा, आपको क्वेश्चन में लेता हूं। ये देखिए, ये जो ब्लॉक मैंने बनाया है, अगर मैं इसको इस मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूं तो एक फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है। तो ये एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इस तरफ है, नजर आ रही है? तो ये दोनों फोर्स को क्या कर रही हैं? घुमा रही है, नहीं घुमा रही? ये बात समझ में आ रही है? इस मार्कर को रोटेट कर रही है ना? लेकिन अगर ये दो, अगर मैं अंगूठे से लगाता हूं, फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये क्या इसको रोटेट कर रही हैं? नो। लेकिन ये वाली जो दो फोर्सेस हैं ये इसको क्या कर रही हैं? रोटेट कर रही हैं। तो कपल प्रोड्यूस टॉर्क, ये कहना चाह रहा हूं आपसे। तो ज़बानी कलामी हाथ के इशारों से हम तो ये बात साबित करने में कामयाब हो गए कि कपल टॉर्क प्रोड्यूस करता है, लेकिन अब हम इसको डेरिवेशन के तौर पर भी करेंगे, राइट? जी, क्वेश्चन क्या था? एंटी पैरेलल। हाँ, मैं एक लाइन में नहीं होंगी, ये है ऑपोजिट फोर्सेस। देखो, अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं टू फोर्सेस,
इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, लेकिन हमें एक लफ्ज और इस्तेमाल करना पड़ेगा जरा बात को कंप्लीट करने के लिए। दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन एंड दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ये दो मुख्तलिफ लाइनों पे लग रही हैं जबकि ये एक ही लाइन पे लग रही हैं। ठीक है, मैं मुतमईन रहूं यहां तक? कोई सवाल? तो मैं अब इस कपल की इस बात को मिटा रहा हूं, अब हम तस्वीर बना रहे हैं और फिर उसको समझेंगे। ओके, देखिए अब हम कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं कि मैं कुछ एक्सिस बना रहा हूं, प्लीज जरा गौर से देखिएगा इस सबको। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ये है मेरे पास एक बॉडी, इस तरीके से, कोई रॉड भी कह सकते हैं आप, क्या ख्याल है? एक रॉड है मेरे पास, लाइक ये मार्कर है मेरे पास, ये मेरे पास ओरिजिन है। गौर से देखिएगा प्लीज, जो मैं बात समझाने जा रहा हूं। इसकी दो हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट को हम कह देते हैं ए, इस पॉइंट को क्या कह देता हूं मैं? ए, और इस पॉइंट को मैं क्या कह देता हूं? बी। दो पॉइंट है इसके। ओरिजिन से लेकर ए तक का जो पोजीशन वेक्टर है उसे मैं कह रहा हूं R1। क्या कह रहा हूं? R1। ओरिजिन से लेकर बी तक का जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैं कह रहा हूं R2। राइट क्लास? सो दिस इज R1 एंड दिस इज R2। अच्छा जनाब, एक फोर्स इस तरह से लग रही है इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो अगर इस वाली फोर्स को मैं कहता हूं F और इस वाली फोर्स को मैं कहता हूं -F, तो ये जो ब्लू से मैंने बनाया है इस पर कपल एक्ट कर रहा है। क्या ये कपल है या नहीं है? कि दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, और सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रही। एग्रीड? यहां तो कोई इशू? अच्छा, अब बात यह है कि मैं इसको सॉल्व कुछ इस तरीके से कर रहा हूं कि सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि जो R1 है वो जिस पॉइंट के बारे में बता रहा है, पॉइंट ए, उस पर कौन सी फोर्स लग रही है? F1। तो सॉरी F लग रहा है, तो F और R1 इस पॉइंट को रोटेट करेंगे। राइट? तो मैं टॉर्क पहला आपको बता रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं τ1, और ये टॉर्क मेरे पास क्या है? R1 क्रॉस F। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से ये किसके लिए? 4 पॉइंट ए के लिए। इसी तरीके से मैं 4 पॉइंट किसकी बात कर रहा हूं? बी के लिए। उसके लिए जो टॉर्क है इसको मैं τ2 कह रहा हूं, और वो क्या है? R2 क्रॉस -F। एग्रीड? तो इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर R2 और इस पॉइंट बी पे लगने वाली जो फोर्स है दैट इज -F। एग्रीड? सो मैं कह रहा हूं, सो जो मेरे पास टोटल टॉर्क है बिकम, वो क्या हो जाएगा मेरे पास? उसको मैं टॉ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वो मैं कह रहा हूं फर्स्ट टॉर्क प्लस सेकंड टॉर्क। तो मैंने कहा कि जो टॉर्क है मेरे पास ये क्या है? फर्स्ट टॉर्क है मेरे पास R1 क्रॉस F। F1 क्यों बार बार आ रहा है यार? और प्लस सेकंड है मेरे पास R2 क्रॉस -F। एग्रीड? अच्छा जनाब, ये है टॉर्क इज इक्वल टू इन दोनों में। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं R1 क्रॉस F, ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा R2 क्रॉस F। एग्रीड? एक्स एक्सिस जरा यहां तक ले आए, ठीक है? ओके जनाब, नेक्स्ट, टॉर्क इज इक्वल टू, क्या कॉमन आ रहा है इसके अंदर? F कॉमन आ रहा है ना? ऐसे ही है? F के ऊपर एरो लगा लूं प्लीज, ये मैं जरा गलती कर गया हूं। F के ऊपर एरो आएगा, ठीक है? सो मेरे पास क्या बचा? R1 माइनस R2। क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा, ये R1 माइनस R2 किसके बराबर है? ये बहुत आसानी से हो सकता है, ये चीज जरा समझ लीजिएगा। देखिए, अगर मैं क्या करता हूं, ये R1 की डायरेक्शन तो आपको एरो नजर जाता हुआ नजर आ रहा होगा, R2 का भी एरो नजर आ रहा है ना? अगर मैं B से A की जानिब इस तरीके से एरो बना लूं ऐसे, तो ऊपर से नीचे की जानिब एरो आ रहा है और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं? R से। तो आपको तीन लाइनें नजर आ रही होंगी, एक ऐसी जिसको मैं कह रहा हूं R2, एक ऐसी जिसको मैं कह रहा हूं R, है ना? ये R है, ये R2 है, और ये कौन सा है?
ये है मेरे पास R1। क्या ख्याल है? तो हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है। आप बता सकते हैं इसमें से रिजल्टेंट कौन सा है जिसकी टेल टेल से मीट करे और हेड हेड से मीट करे? गौर से देखें, डायरेक्ट जवाब मत दे फौरन से। रिजल्टेंट की पहचान क्या होती है? वेक्टर में हमने पढ़ा था, रिजल्टेंट वेक्टर टेल टेल से मीट करती है उसकी और हेड हेड से मीट करता है। तो टेल टेल से और हेड हेड से, तो R1 रिजल्टेंट बन रहा है जो कि R प्लस R2 के बराबर होगा। समझ आ रही है? तो ये R2 प्लस से वहां लेकर आ जाए तो क्या हो जाएगा? R1 माइनस R2 किसके बराबर आया? R के बराबर आया, नहीं आया? तो मैं R1 माइनस R2 को किससे रिप्लेस कर सकता हूं? R से। तो R क्रॉस F, मतलब इन दोनों को मैंने एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस कर दिया। समझ में आई ये बात की? और इस R की डायरेक्शन समझ आ रही है किस तरफ है? इस तरफ, नीचे की जानिब है ये ऐसे, यानी फ्रॉम B टू A। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि R इज फ्रॉम B टू A। क्या कहते हैं? सही है ये बात? R की डायरेक्शन क्या B से A की तरफ होगी या नहीं होगी? हाँ क्लास, क्या आप ये देख रहे हैं कि क्या ये वही टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास ही आया जो कि हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F होता है। एग्रीड? ये बात ठीक है? ओके। अब यहां पे मैंने कुछ और भी काम करना है और वो जो काम करना है बहुत अहम काम है। यहां जरा देखिएगा प्लीज, ये R है, ये मैं जरा एरो हटा दूं ताकि अगर मैं इधर एंगल बनाता हूं थीटा, क्या बना रहा हूं? एंगल थीटा, और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं स्ट्रेट नीचे ऐसे, ये परपेंडिकुलर, यानी मैंने यहां पर ये जो काम किया ना, ये कौन सा काम किया है कि ये है मेरे पास R, ठीक है क्लास? ये पॉइंट कौन सा था मेरे पास? B, और ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास? A। मैंने कहा अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, एक लाइन तो ऐसे जा रही है ना, ये लाइन कौन सी जा रही है? F वाली, और एक लाइन यहां से आ रही है जो कि कौन सी है? माइनस F वाली, और मैं कह रहा हूं यहां एंगल हो थीटा। तो यहां पर क्या बन रहा है? 90। 90 के सामने क्या लिखा हुआ है? R, ये हो जाएगा R, है ना? ये सारे समझाए थे मैंने वेक्टर में। और एंगल के सामने कंपोनेंट क्या होता है? साइन थीटा। तो R साइन थीटा, क्या ये वाली लाइन बनेगी या नहीं बनेगी? जिसको मैं ब्लैक से कर दूं अगर आप इजाजत दें तो, ऐसे। क्या ये बात ठीक है? तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से क्रॉस हटाता हूं, सो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं क्रॉस हटाता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर क्या लिखना पड़ेगा क्लास? R F साइन थीटा, जिसको क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में F और पैरेंथेसिस के अंदर R साइन थीटा लिख सकता हूं। आपने नोट किया हो अगर यहां पर, तो ये जो R साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके दरमियान? F और माइनस F के दरमियान, जिसको मैं अपनी आसानी के लिए किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? D से। सो ये जो D है, मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये जो टॉर्क है ये मेरे पास हो जाएगा F इंटू D, और ये D क्या होगा? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F एंड माइनस F। मेरे कहने का मतलब है कि ये कपल के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। एग्री करते हो इस बात से? ओके। तो ये चीज हमें जो समझा रही है, शुरू में जिस तरीके से मैंने तस्वीर बनाई थी, अगर मैं उसी तरीके से तस्वीर बनाता हूं और मैं आपसे कहूं कि फर्ज करें जी ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट? इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है इस तरीके से, इसको मैं कह रहा हूं माइनस F। ये एक फोर्स लग रही है जिसे मैं कह रहा हूं F, और मैं कह रहा हूं इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, उसको मैं कह रहा हूं वो है L। क्या है? L। तो मैं कहूंगा मुझे बताओ टॉर्क क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? F इंटू L। क्या ख्याल है? क्योंकि हमें इस फॉर्मूले ने समझा दिया है कि किसी कपल से अगर आपने टॉर्क निकालना है तो कपल F और उन दोनों के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L मैंने माना हुआ है। बात समझ आ रही है? सो कपल से टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि कपल जो एक्ट कर रहे हैं, जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इक्वल एंड अपोजिट, और उनके दरमियान का कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमने। ये बात समझ आती है? इस चीज को इंशाल्लाह आप लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स में यूज करोगे।
चैप्टर नंबर 14 जब आप पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, राइट? तो इसको एक और तरीके से भी करवा देते हैं, लेकिन मैं बच्चों को कपल से ही करवाता हूं। मैं कहता हूं जब आपने कपल पढ़ लिया, जब आपने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, तो मॉडिफाई मेथड क्यों नहीं, राइट? अच्छा, अब इसमें एक चीज, एक बहुत अहम बात है, और वो बहुत अहम बात यह है कि जब मैंने लास्ट टाइम टॉर्क लिखा था तो मैंने ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा था, कुछ चीज लिखी थी। वो क्या लिखा था मैंने? अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट लिखा था, याद है आपको? लेकिन आज मैंने जब कपल के साथ ये लिखा हुआ है तो मैंने अबाउट अ फिक्स पॉइंट नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि कपल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। कपल इससे इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं? मेरी डेरिवेशन मुझे बता रही है। देखो, जो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? r2। मेरी डेरिवेशन में ना r1 इस्तेमाल हुआ है ना r2 इस्तेमाल हुआ है, बल्कि क्या इस्तेमाल हो रहा है? r। तो r1 r2 इधर हो जहां मर्जी हो, मुझे क्या लेना देना है? मुझे तो एट दी एंड वो जिस बॉडी के ऊपर कपल अप्लाई हो रहा है उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही तो लेना है। मुझे एट दी एंड उन दोनों कपल के दरमियान, मतलब कपल ऑफ फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही की तो बात करनी है, इसके अलावा तो मैंने कोई बात नहीं करनी। क्या कहते हैं? सो याद रखिएगा, कपल जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो टॉर्क इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द रेफरेंस, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ओरिजिन। जबकि वो जो सिंगल फोर्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, वो जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। क्या ये दो बातें समझ में आ रही हैं? आसान है या ऊपर से गुजर रही हैं? मेरा ख्याल आसान किस्म की बातें। ओके, अच्छा, यहां पे इस एंगल के मुतालिक भी बात की जा सकती है, बट लीव इट। फिलहाल इस एंगल को मैं यही वाला एंगल कह रहा हूं, वरना अगर हम इसको किताब में पढ़ेंगे तो ये एंगल उसने डिफाइन किया हुआ है बिटवीन, ये जो ब्लू से हमने बनाया हुआ है ये कौन सा है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है? r। तो वो कह रहा है कि ये जो एंगल है ना, ये बेसिकली r और माइनस f के दरमियान बन रहा है। तो अगर आप गौर करें तो ये वाकई इन दोनों के दरमियान ही बन रहा है, अगर वेक्टर की थोड़ी सी थ्योरी हमने पढ़ी हो तो। ठीक है, तो वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि हम जितने भी एंगल कैलकुलेट करते हैं वो कहां से करते हैं? किसी को याद है? जितने भी एंगल कैलकुलेट करते हैं वो कहां से करते हैं? एक्स एक्सिस से करते हैं, राइट? ठीक है ना? ये मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ये f है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये माइनस f है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। मेरा ख्याल है नींद आ रही है, ये कुछ ज्यादा भारी बातें होने लग गई आज, है ना? लेकिन अच्छा, अब देखिएगा, ये जो r की डायरेक्शन है वो ऐसे नीचे की जानिब है, ऐसी बनाई है ना मैंने। तो r जो है ना वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में है, दिस इज योर r। तो f से r की तरफ, इस तरफ जाना पड़ेगा। सो ज्यादा मुनासिब यह है कि मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दूं, किसको? माइनस f को, तो जो एंगल यहां होता है वही एंगल यहां होता है। इसलिए हमारी किताब वाले ने बड़ी आसानी के साथ इस एंगल को लिखा है एंगल बिटवीन माइनस f एंड r, कि माइनस f और r के दरमियान ये एंगल है। बट लीव इट, जो मेन जो टॉपिक है वो हमारे पास वो ये है, जो चंद बातें एमसीक्यूज के हवाले से, क्योंकि साल एमसीक्यूज बहुत अहम है, कि कपल से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। नंबर 2, कपल से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है इट डिपेंड अपॉन, कैसे कैलकुलेट करोगे? कि कपल एंड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कपल। ओके, यहां तक कोई सवाल? थैंक यू सो मच।